हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज है मेरा 84 डेज फैट टू फिट चैलेंज का डे 25। तो सबसे पहले आप मेरी बेटी की हरकतें देखिए। राधे 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 राधे। गिरोगे? सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ खूब सारी मस्ती करके मैं उसे बाहर ले जाती हूँ, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि दिखा दूँ इसको, घुमा दूँ, थोड़ा सा इसका मन रह जाएगा। तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि आप शीशा भी देख सकते हो तो पीछे की तरफ काफ़ी ओस है और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं इसको जल्दी ही अंदर लेके आ जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम ख़त्म करने में। और आज सुबह उठ के जब मैं देखा तो मुझे मन था कि मैं ऊपर जाके वर्कआउट करूँगी, लेकिन छत पे जाने से पहले पता चला कि इतनी ज़्यादा बारिश और इतना ज़्यादा ठंड है, तो ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगा के फिर लग जाती हूँ अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म करने। फिर बनाई है डिटॉक्स ड्रिंक, और आज हमने चाय नहीं बनाई है, क्योंकि आज मैंने मौसी से कहा कि अगर आप चाय बनाती हो तो मेरा मन करता है। आज मेरा मन था, ठंड बहुत थी, तो इसलिए मैंने कहा आप भी चाय नहीं पियोगी, आप भी मेरे साथ यही पियोगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पीना है, भले ही तो मुझे चाय मत दे। तो कोई बात नहीं, आज मैंने मौसी की चाय करा दी है स्किप। और फिर मेरी बेटी लग जाती है मेरे गले। मैंने कहा ये थोड़ी देर सो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा आसान, लेकिन कहाँ सोने वाली है, ये तो मेरे साथ ही सोएगी, मेरे साथ ही जगेगी। तो मैं मौसी को दे देती हूँ उसे, लेकिन ये जाती नहीं है। फिर भी मैंने कहा बेटा चली जा थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए। तो मैं फिर अपनी डिटॉक्स ड्रिंक पी लेती हूँ, और उसके बाद इसको घुमाया है मैंने चेयर पे बिठा के। मैंने कहा अगर ये सो जाएगी तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर ये सोती नहीं है तो मौसी को काफ़ी दुखी कर देती है, क्योंकि उसे मेरे पास आना होता है। तो फिर मैं दूसरी कमरे में जाके ही वर्कआउट करती हूँ। तो वहाँ से निकल के मैं आ गई थी हॉल में और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था मैंने। सो मेरा जो वेट है गाइज, अब 78 से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है शायद यहीं स्टक होकर रह जाएगा। ये मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश है मेरे वेट की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सो मेरा जो वेट है वो मेरी थाइज से, मेरे फेस से और मेरा बैक फैट जो है वो सबसे ज़्यादा गया है। तो जो भी मेरा वेट लॉस हुआ है वो यहीं से हुआ है, अपर पोर्शन से, साइड फैट और मेरा बैक फैट। सो पेट का जो है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना मुझे चाहिए था, बट धीरे धीरे हो जाएगा। कोशिश जारी है। जंपिंग जैक करके अपनी बॉडी को किया है वार्म अप, क्योंकि बाहर जाती तो थोड़ा सा घूम फिर लेती या थोड़ी सी रनिंग कर लेती, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। तो जब तक बॉडी वार्म अप नहीं होती तब तक एक्सरसाइज का इफेक्ट भी कुछ होता नहीं है। सो आप बताएं, आप जो मेरी फ्रेंड है उसका एक मैसेज आया था, मुझे डीएम किया था उसने कि पीसीओडी है, उसको वेट गेन हो रहा है, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में ही उसको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो गई हैं, इरेगुलरिटी है। तो गाइज़ मैं बता दूं, मैंने जब अपना 2024 में स्टार्ट किया था वेट लॉस करना, जब मुझे पीसीओडी हुआ था, तो मैंने अपनी यही सेम एक्सरसाइज विद सेम ड्रिंक डे बाय डे उन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, कभी जिंजर टी, कभी मैंने अपना जो नॉर्मल ड्रिंक बनाती हूँ वो, कभी नींबू पानी, कभी चिया सीड्स, ऐसे करके लिया था। साथ में एक्सरसाइज की थी और अपने थोड़े से खाने को जो बाहर का था उसको कंट्रोल किया था। तो विद इन 6 मंथ मेरा पीसीओडी रिवर्स हुआ था, और इसका प्रूफ है, मैंने चैनल पे वीडियोस भी डाल रखे हैं, शॉर्ट वीडियोस काफ़ी सारे हैं जिनमें मैंने अपना जो वो है शेयर किया था आपके साथ, जो मेरा डेली रूटीन था। तो मेरी बहनों को जिसको भी पीसीओएस है या पीसीओडी है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर बिफोर मैरिज भी अगर पीसीओडी है, बहुत ज़्यादा डे बाय डे वेट गेन होता जा रहा है, तो भाई वो आपके लिए बेस्ट है। मेरा हालांकि पोस्टमार्टम वेट लॉस चल रहा है इस टाइम, तो कम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पीसीओडी वाले में बहुत जल्दी से इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि आपका जो टमी है उसका स्किन स्ट्रेच नहीं होता है। अभी हमारी स्किन इतनी लूज़ हो चुकी है पेट की कि उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसमें आपको विद इन 1 और 2 मंथ आपको अपने डिफरेंसेस नज़र आने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वेट गिरता जाता है ना, वैसे ही पीसीओडी रिवर्स होता चला जाता है। तो जिसकी बहन को पीसीओडी है या पीसीओएस है, इन एक्सरसाइज के साथ ये वाली डिटॉक्स ड्रिंक अगर आप लोगे तो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले अप्लाई कर चुकी हूँ। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अगर पीसीओडी में हैं तो प्लीज़ आप होम्योपैथी को सजेस्ट करूँगी मैं आपको, क्योंकि मैंने होम्योपैथी जब लिया था तो मुझे बहुत जल्दी से आराम लगा था। जो मेरी वैसी दवाइयाँ जो एलोपैथी वगैरह की हैं उससे वेट गेन बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी अगर किसी बहन को पीसीओडी, पीसीओएस या फिर जो आपका मोटापे वाली दिक्कत है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ आप इसी चीज़ को फॉलो करिएगा।
और मेरी एक्सरसाइज आपसे बातचीत करते करते हो गई है, क्योंकि व्लॉग इतना लंबा तो मैं नहीं बना सकती कि मैं कम से कम 1 घंटे का व्लॉग बना सकूं, तो थोड़े से टाइम में ही सब कुछ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ एक्सरसाइज मेरी छूट भी जाती हैं, कुछ आपके सामने दिखा भी देती हूँ। बाकी शाम के टाइम भी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए उतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आज मेरा 25वां दिन है। तो जो 25 दिन में मुझे रिलीफ मिला वो बहुत सारा, वो ये है कि मुझे अभी पेट में जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ नहीं है, मेरे घुटनों में जो दिक्कत हो रही थी वो भी नहीं है। बस अब जो मेन प्रॉब्लम है वो है मेरा टमी। तो टमी को थोड़ा सा टाइटन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। बाकी जो मेरा कमर था और बैक फैट था वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। आप देख ही रहे हैं, जो मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं इस चीज़ को नोटिस करके, क्योंकि जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तब मेरा बैक फैट यानी कंधे के पीछे का जो तरफ का पोर्शन है वो बिल्कुल ऐसा था जैसे एक कुबर टाइप का निकल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया पिया था उस टाइम, तो वो सब शरीर को लग गया। सो आजकल मैं साइड फैट को भी कम करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप दीवार पे ऐसे हाथ रख के ऐसे करेंगे तो आपका जो कोर है, साइड है, वो काफ़ी कम हो जाता है और आपका मतलब बॉडी का पोस्चर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जो मैं अपनी बॉडी पे पहले अप्लाई कर चुकी हूँ। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं पहले हार्ड एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेती थी, लेकिन अभी मेरा सिजेरियन हुआ है तो एक्सरसाइज में वही करती हूँ जो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें हानि नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करते करते जल्दी ही हमको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आज की एक्सरसाइज की है मैंने यहीं पे ख़त्म, और उसके बाद चली जाती हूँ मैं नहाने के लिए। नहा धो के मैं हुई हूँ रेडी ड्यूटी जाने के लिए। और आज मेरा सुबह नाश्ते में खाने का मन था कुछ ऑयली सा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको स्किप किया, मन को मारा और फिर मैंने सोचा कि पपीता काट लेते हैं अपने लिए और मौसी के लिए, दोनों के लिए मैंने काट लिया है पपीता। 1 प्लेट पपीता है जिसमें मैं और मौसी दोनों खाने वाले हैं। साथ में आप मेरी बेटी को देखिए, इसको ऐसा लगता है आजकल कि जो भी प्लेट लाए है वो सब मैं खा लूँ। खाया तो इससे बेचारे से जाएगा नहीं, लेकिन हाँ इसका मन रहता है कि मैं खा लूँ, लेकिन ये लगता है इसको बड़ी मुश्किल हो जाती है कि सब खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैश करके इसको दे देती हूँ, लेकिन पपीता इससे नहीं खाया गया, या फिर इसको अच्छा नहीं लगा ये कह सकते हैं। तो जब ये मौसी को बहुत ज़्यादा दुखी करती है तो इसको अपनी मतलब मम्मी की बच्चे को याद आती है। भाई ये नहीं कह सकते हम कि वो मुझसे वैसे भी 8 से 9 घंटे दूर रहती है पूरे दिन में, तो मैं भी कोशिश करती हूँ जब मैं उसके पास हूँ तो सिर्फ उसको टाइम दूँ अपना। बाकी वो बहुत छोटी है अभी, मैं उससे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ, पर इतनी समझदारी काफ़ी है कि वो समझ जाती है कि हाँ अब ये ड्यूटी जाने वाली है मेरी मम्मी। तो आप देख सकते हैं इसकी खुशी, गोद में आने के बाद खुश हो जाती है। और ये देखो इसके छोटे छोटे हाथों से इसको सारी प्लेट खानी है। छोटा सा हाथ है लेकिन इसको लग रहा है कि मुझे सारी प्लेट मिल जाए, मम्मा मुझे खिला नहीं रही है, नन्नू मुझे खिला नहीं रही है। और ये देखो बस इसको मिल गया है अब सबर। हालांकि इससे काटा तो जाए नहीं क्योंकि दांत इसके आए नहीं है अभी। और टाटा बाय बाय मैं इसको कर देती हूँ ड्यूटी जाने से पहले। तो ये ऐसे देख रही है मुझे कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हैं ये अपने साथ। तो बच्चा है भाई, थोड़ा सा फील तो होता ही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हम चल देते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। और आप जो ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे दलिया, खिचड़ी, ओट्स या ऐसी कोई भी चीज़ बना के खा लेती हूँ। सो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ कल। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।